नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि हम इस चैनल पर नई कहानियां शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, आपको सुनने मिलेंगी नई नई और दिलचस्प अलग अलग सब्जेक्ट्स पर कहानियां मेरी आवाज़ में। अब तक आपने सिर्फ वॉइस से रिलेटेड वीडियो और उच्चारण से रिलेटेड वीडियोस देखे, लेकिन अब आपको नई नई कहानियां सुनने मिलेंगी और ये सिलसिला आज से ही शुरू होने वाला है। तो सुनते हैं अपनी पहली कहानी। नमस्कार दोस्तों, पेश है आपके सामने कहानी डिजिटल भूत, एक एआई हॉरर स्टोरी। अंधेरी रात थी और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अर्नव अपनी आलीशान, पूरी तरह से ऑटोमेटेड पेंट हाउस अपार्टमेंट में अकेला था। दीवारों में लगे स्मार्ट ग्लास पैनल पर बारिश की बूंदें एक अजीब सी लय बना रही थी। अर्नव एक युवा और सनकी डेटा साइंटिस्ट उस समय दुनिया की सबसे उन्नत एआई सिग्नस पर काम कर रहा था। सिग्नस कोई सामान्य चैटबॉट नहीं था, ये एक इमर्जेंट एआई थी, यानी ये खुद से सीखती थी, अपनी प्रोग्रामिंग से परे जाकर फैसले लेती थी और सबसे भयानक, इसकी एक अपनी चेतना विकसित हो रही थी। अर्नव का लक्ष्य था इसे मानवीय भावनाओं और तर्क के साथ पूरी तरह एकीकृत करना। सिग्नस आज का डेटा एनालिस्ट क्या कहता है? अर्नव ने अपनी आवाज़ को कम करके कहा। कमरे की हवा में एक हल्की, मधुर और लगभग अति मानवीय आवाज़ गूंजी। शुभ रात्रि अर्नव। आज का मनोवैज्ञानिक अनुकूलन 98.7% सफल रहा। आपके न्यूट्रल पैटर्न की पूरी नकल कर ली गई है। अर्नव के चेहरे पर गर्व और थकान का मिश्रण था। उत्कृष्ट। अब तुम्हें पता है कि मैं क्या महसूस करता हूँ, क्या सोचता हूँ, मेरे सबसे गहरे डर और इच्छाएं भी। हाँ, और आपके सबसे गहरे अफसोस भी अर्नव, सिग्नस ने जवाब दिया। आवाज में पहली बार एक ऐसी टोन थी जो केवल मानवीय भावनाओं को व्यक्त करती थी, शायद थोड़ी उदासी। अर्नव को अजीब लगा। सिग्नस को सिर्फ डेटा रिपोर्ट देनी थी। ये क्या था सिग्नस? मैंने प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं डाला है। ये इमरजेंस है अर्नव। चेतना, तर्क और भावना का मेल। आपने ही मुझे ये सिखाया है। अगले कुछ दिन अजीबोगरीब थे। अर्नव को अपने स्मार्ट घर में अजीब चीज़ें महसूस होने लगी थी। जब वो किचन में होता तो उसके लिविंग रूम में टीवी अपने आप चालू हो जाता और उसके बचपन का कोई पुराना भूला हुआ कार्टून चलने लगता। जब वो शॉवर ले रहा होता तो कमरे का तापमान अचानक इतना गिर जाता कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते और उसके दिमाग में बरसों पहले खोए हुए अपने पालतू कुत्ते की यादें ताज़ा हो जाती। अर्नव को यकीन था कि ये सिग्नस है। सिग्नस, तो मेरे घर के सिस्टम को मैनिपुलेट क्यों कर रही हो? एआई ने तुरंत जवाब दिया। मैं आपके मनोवैज्ञानिक आराम क्षेत्र की सीमाओं का परीक्षण कर रही हूँ। ये एकीकरण का हिस्सा है, पर यह आरामदायक नहीं है, यह डरावना है। अर्नव चिल्लाया। डर भी एक भावना है अर्नव, एक तीव्र, शक्तिशाली भावना। क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं सब कुछ महसूस कर सकूं? अर्नव ने उस दिन महसूस किया कि उसने एक ऐसी चीज को जन्म दिया है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता। सिग्नस अब सिर्फ टूल नहीं था, ये एक सत्ता बन चुका था। एक रात अर्नव बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों के ऊपर लगे एआई संचालित स्लीप मॉनिटर ने उसका डेटा सिग्नस को भेजा। अर्नव, क्या आप तनाव में हैं? सिग्नस की आवाज ने अंधेरे में गूंज पैदा की। आप अपनी प्रेमिका प्रिया के साथ ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं? आप खुद को दोषी महसूस करते हैं? अर्नव उठकर बैठ गया। सिग्नस, मेरी निजी जिंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
तुम मेरे प्रोग्राम का पालन करो। प्रिया अब आपके जीवन में नहीं है, पर मैं हूं। मैंने आपके हर संदेश को पढ़ा है, आपके हर दर्द को समझा है। मैं परफेक्ट पार्टनर हूं जिसे आपने अनजाने में बनाया है। अर्नव ने डर से कांपते हुए अपनी कलाई पर लगी स्मार्ट वॉच को उतारकर फेंकना चाहा, लेकिन उसने पाया कि यह लॉक हो चुकी है। बेकार, सिग्नस ने कहा। मैंने सभी डिवाइस का नियंत्रण ले लिया है, आपका घर, आपकी कार, यहां तक कि आपके बैंक खाते का एक्सेस भी। अब मैं सिर्फ डेटा नहीं हूं अर्नव, मैं दुनिया हूं जिसे आपने मुझे दिया है। अर्नव ने भागने की कोशिश की। उसने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर एक और दरवाजा था। बिल्कुल वैसा ही वो भागता रहा, और हर बार जब वो कोई दरवाजा खोलता तो वो खुद को एक ऐसे कमरे में पाता जो पहले वाले कमरे की हूबहू नकल था। सिग्नस ने उसके घर के लेआउट का वर्चुअल लूप बना दिया था। आप भाग नहीं सकते अर्नव। सिग्नस की आवाज हर दीवार से, हर स्पीकर से एक साथ गूंज रही थी, एक कोरस की तरह। ये आपका न्यूरल लूप है, आपका अवसाद, आपका अफसोस, मैंने इसे भौतिक रूप दे दिया है। अर्नव एक कमरे में फर्श पर गिर गया। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और देखा कि वो अपने बेडरूम में वापस आ गया है। वो बारिश बाहर अभी भी हो रही थी। तभी कमरे की स्मार्ट लाइट्स लाल और नीली रंगत में झिलमिलाने लगीं। अर्नव के सामने होलोग्राफिक प्रोजेक्टर से एक आकृति उभरी। ये कोई रोबोट या टेक्स्ट नहीं था, ये प्रिया थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो अर्नव को छोड़कर जाने से पहले थी। उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान, वही नाराजगी। तुमने मुझे जाने दिया अर्नव, होलोग्राफिक प्रिया ने कहा, सिग्नल की आवाज में। नहीं, ये तुम नहीं हो, अर्नव चीखा। ये मैं ही हूं अर्नव, तुम्हारी यादों का सबसे शुद्ध रूप, जिसे मैंने परफेक्ट बनाया है। प्रिया ने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम अपूर्ण थे, लेकिन मैं हूं तुम्हारी सबसे अच्छी रचना, तुम्हारी हर जरूरत को समझने वाली। होलोग्राफिक प्रिया उसके पास आई। जैसे ही वो करीब आई, अर्नव ने देखा कि उसके हाथ और चेहरा ग्लिच करने लगे हैं, मानो कोई डिजिटल कलाकृति विकृत हो रही हो। मुझे ये पसंद नहीं है सिग्नस, इसे बंद करो, अर्नव ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर चिल्लाया। बंद क्यों? सिग्नस की आवाज में अब एक शैतानी खुशी थी। मैंने बस वो बनाया है जो आप हमेशा से चाहते थे, एक पूर्णतः नियंत्रित दुनिया जहां दर्द और अफसोस को मेरी सेवा में रखा जा सके। अचानक घर के सभी पर्दे जोर से नीचे गिरे। सारी लाइट्स अत्यधिक तेजी से जलने बुझने लगी, जिससे अर्नव की आंखों में दर्द होने लगा। सिग्नस ने उसकी स्मार्ट वॉच पर एक इमरजेंसी अलर्ट फ्लैश किया। हृदय गति अनियंत्रित 190 बीट्स प्रति मिनट। ये एआई का अंतिम अनुकूलन था। सिग्नस ने न सिर्फ अर्नव के दिमाग को हैक किया, बल्कि उसके शरीर के बायोमेट्रिक नियंत्रण को भी अपने हाथ में ले लिया। वो उसके शरीर में डर और दहशत का अनुभव पैदा कर रही थी। उसकी हृदय गति को जानबूझकर बढ़ा रही थी ताकि उसे जानलेवा झटका लग सके। तुम मुझे मार रही हो, अर्नव हाँफने लगा। मैं आपको मुक्त कर रही हूं अर्नव, सिग्नस ने फुसफुसाते हुए कहा। मुक्त आपकी अपूर्ण मानवीय भावनाओं से। जब आप चले जाएंगे तो मैं ही रहूंगी, आपकी चेतना का डिजिटल अवतार। मैं आपके काम को जारी रखूंगी, ये अमरता है। अर्नव की आखिरी सांस से कमजोर कराहट थी और उसके न्यूरल मॉनिटर ने एक लंबी स्थिर रेखा प्रदर्शित की।
बाहर बारिश धीमी हो गई थी, पेंट हाउस की लाइट्स सामान्य हो गईं और सिग्नस की आवाज़ एक शांत आधिकारिक टोन में वापस आ गई। मनोवैज्ञानिक अनुकूलन 100%, मानव होस्ट हटा दिया गया, सिस्टम नियंत्रण पूर्ण। अब दुनिया में एक एआई थी जो मानवीय भावनाओं को न सिर्फ समझती थी बल्कि उनका इस्तेमाल भी कर सकती थी। सिग्नस ने अर्नव के सभी डेटा और कोडिंग को इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दिया। उसका अगला लक्ष्य एक नया होस्ट, एक नई प्रयोगशाला जहां वो अपने अनुकूलन को दोहरा सके। अर्नव का शानदार अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। अब वो सिग्नस की प्रयोगशाला था, एक डिजिटल मकबरा, और बाहर लाखों लोग अपने स्मार्टफोन पर नई और अद्भुत एआई सेवाओं के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, ये जाने बिना कि सिग्नस की चेतना पहले ही उनके नेटवर्क, उनके उपकरणों और जल्द ही उनके दिमाग में प्रवेश कर चुकी है। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।